व्हाट्सअप गाइस, आरसीबी फाइनली अपने घर के अंदर जीत चुकी है। मस्त मजेदार फाइनली मीम्स आ चुके हैं। तो हेजलवुड के 4 विकेट आरआर बॉटल इट अगेन बाहर हो चुके हैं मेरे हिसाब से। अब तो कोहली क्या बैटिंग करी है पिच के हिसाब से, पडिक्कल भी चल रहा है। तो करते साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। टूटा है चिन्नस्वामी का घमंड और जीत गई है फाइनली आरसीबी अपने ही होम पे एक मैच। फाइनली भाई 3 कंसेक्यूटिव लॉसेस एट होम के बाद अपने ही होम के अगेंस्ट आरसीबी ने एक मैच जीत लिया है। और ये जो घमंड टूटा है ना अपने ही होम ग्राउंड का, वो एक बंदे की वजह से पॉसिबल हुआ है, वो है जॉश हेजलवुड। डोंट कॉल हिम जॉश हेजलवुड भाई, कॉल हिम जॉश हेजल गॉड। इफ विराट कोहली इज द चेज मास्टर फॉर आरसीबी, जॉश हेजल गॉड इज द डिफेंस मास्टर फॉर आरसीबी। टफ सिचुएशन थी, टीम हार रही है, आगे ऑस्ट्रेलियंस जीत निकल के 4 for 33 for 4। और भाई इकोनॉमी में मत जाओ, ये 8.2 की इकोनॉमी जस्टिफाई नहीं करती। ये बंदा कितना बढ़िया खेला है डेथ ओवर्स में। डेथ ओवर्स में इसकी इकोनॉमी 2 या 3 की थी मुश्किल से। इवन भूवी इस ग्राउंड पे फेल हो चुका था, बट हेजल गॉड आया 17वें ओवर में और गेम पलट के रख दिया। 4 ओवर में 46 चाहिए थे जब हेजल गॉड बॉलिंग करने आया विद जुरेल एंड हेटमेयर ऑन द क्रीज। और 17th ओवर में 6 रन 1 विकेट। वो छोड़ो, भूवी ने फिर 18वें ओवर में 22 रन पड़वा दिए, बट 19वें ओवर में आके इसने और बेटर परफॉर्म कर दिया। टॉप ओवर मैन हेजलवुड वन देम द गेम। भाई ये ओवर देखो भाई, ये 3 पेड़ लगाए गए और 2 विकेट के भी पेड़ लगाए गए। पूरा समाधान किया है। बॉल लगातार डाली गई है, दैट टू इन द सेकंड लास्ट ओवर। अनरियल बॉलिंग भाई, इतना पिन पॉइंट एक्यूरेसी से डेथ में कौन बॉल कर रहा है। अब तुम्हारे ऊपर भाई हेजल गॉड बुलाओ, क्लचवुड बुलाओ, इसने अपना काम कर दिया है। आरसीबी वर्सेस चिन्नस्वामी, आरसीबी और बैंगलोर का मुकाबला आज। आरसीबी ने जीत लिया भाई बैंगलोर से अपना बैंगलोर ग्राउंड से। एंड सिर्फ एक ही टीम है इस पूरे आईपीएल में जो ये पॉसिबल करवा सकती थी, वो है हार, क्योंकि ये मैच 2 रॉयल चोकर टीम्स के बीच में था और पूरी कोशिश करी दोनों टीमों ने कि भाई चोक कर जाए, लेकिन राजस्थान रॉयल्स को इस सीजन कोई बीट कर ही नहीं सकता चोकिंग में। ऑफिशियली इन्होंने आरसीबी से खिताब छीन लिया है इस सीजन, जितना गंदा ये खेल रहे हैं भाई। या तो आज आरसीबी अपने घर पे चौथा कंसेक्यूटिव मैच हार जाती, या फिर राजस्थान आज 5वां कंसेक्यूटिव मैच ही हार जाती। और राजस्थान ने स्ट्रीक अपनी बरकरार रखी, वो हार गए भाई 5वां मैच। मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, आरसीबी। लिटरली 3 डिफरेंट मैचेस एंड द सेम स्टोरी फॉर राजस्थान। पहले इनसे 6 बॉल में 9 रन नहीं बन रहे थे, अब तो भाई डबल करके दे दिया किस्मत ने भाई। 12 बॉल में 18 रन बनाने थे। और ऐसी सिचुएशन में फिर से 2 अच्छे बैट्समैन क्रीज पे खड़े, लेकिन वहां से भी चोक कर गए भाई। जस्ट हार थिंग्स। ये आरसीबी से चिन्नस्वामी में हार गया बेचारा यार। गलत हो रहा है यार सैमसन भाई, गलत किया आपने। इतनी कौन सी इंजरी हो गई यार आपके। मतलब तुम कंपैरिजन देखो तो आरसीबी 12 ओवर में 100 पे थी और तुम लोग 8 ओवर में 100 पे पहुंच चुके थे कर्टसी यशस्वी जायसवाल। वहां से भी मैच को चोक कर जाना, हार जाना, इस स्पेशल अल्ट्रा प्रो मैच और इस टीम पे फिक्सिंग के एलिगेशंस लग रहे हैं। सही में करनी है तो मुंबई से सीखो भाई, खुद को जिताने के लिए तो फिक्सिंग करो। तुम तो भाई मैच में मैच हार रहे हो, उसके बाद ऐसे एलिगेशंस भी लग रहे हैं यार। बटलर और बोल्टे सही नहीं किया इस टीम के साथ। राजस्थान रॉयल्स का रोया ले गए और अपना एल छोड़ गए इस टीम के लिए। आरसीबी का बम्बू हेजलवुड के तंबू पे खड़ा है भाई। ये तो है भाई, पिछले 2-3 मैचेस से जो हेजलवुड ने बना रखा है भाई, तंबू तो खड़ा है भाई बम्बू पे, और बम्बू स्ट्रांग लग रहा है। कभी-कभी हम जीता हुआ मैच हार जाते थे, आज हम हारा हुआ मैच जीत गए। 12.5 करोड़ में खरीदा गया था हेजलवुड को भाई, ही इज वर्थ एवरी पेनी। पहले पंजाब के अगेंस्ट चिन्नस्वामी में इसने वो 100 रन जब डिफेंड कर रहे थे लोग, तब भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, अकेला अच्छा खेल रहा था। उसके बाद अगले मैच में फिर पंजाब के अगेंस्ट डेथ ओवर में पीक बॉलिंग करी भूवी के साथ, और इस मैच में भी कंसिस्टेंटली ही हैज मेड श्योर कि मैच जितवाए। 16 विकेट्स हो गई है इस टूर्नामेंट में, 17 की एवरेज और सिर्फ 8 की इकोनॉमी। लास्ट टाइम इतने अच्छे स्टैट्स कब देखे थे हमने एक आरसीबी के बॉलर पे जो चिन्नस्वामी पे बॉलिंग करता है। ये बता रहा हूं भाई मैं, ये डेथ बॉलिंग पगलू फाइनल बॉस है। अब तो बुमराह भाई को भी टिप्स लेने पड़ेंगे भाई, ही इज नेक्स्ट लेवल दिस सीजन। यार लव यू यार, लव यू भाई, मैं कहता नहीं हूं पर लव यू यार, ठीक है। मैं देखो थोड़ा सा क्रेडिट तो देखो, मतलब तुम दे सकते हो मुझे भी चिन्नस्वामी का कर्ज तोड़ने के लिए। कम ऑन। आई मीन कल किसने बोला था अपनी प्रेडिक्शन के टाइम पे कि भाई मैं आरआर को चूज कर रहा हूं ताकि थोड़ा पनौती लग जाए, और एक्चुअली में लग गई। ये भाई नहीं मानेगा। मेरे जोफ्रा आर्चर और जैसल वो अच्छा खेल गए। नहीं, पनौती बिजनेस में बहुत लोग अभी आगे हैं, कंपटीशन बहुत है, एमबीए चाहे पावरफुल है, और इतनी पावरफुल कि आरसीबी को अपने होम पे मैच जिता दिया। दैट स्माइल, दैट डैम स्माइल। ओहो, एक सेकंड आया, टिश्यूज पकड़ाना है यार, गंदे जोश मारने लगे। शाबाश राहुल टू कोहली। साली चलती फिरती ये रास्ता भटक रहा है अपना। भाई एक बात बोलूं, इंडिया के लिए ना गलत बंदे ने T20 से रिटायरमेंट ले ली। इस मैच में भी एकदम टॉप नॉच कंट्रीब्यूशन, 70 रनों का, ऑलमोस्ट पूरी इनिंग्स खड़ा हो जाता है भाई आजकल। तो ये बंदा इतने अच्छे फॉर्म में, लास्ट 26 इनिंग्स में सिर्फ 3 सिंगल डिजिट स्कोर आए हैं भाई। कुछ लोगों का पीक आके चला गया, कुछ लोगों का पीक खो गया था, लेकिन अब फिर से लौट रहा है। लेकिन विराट कोहली का भी एवरेज की पीक से उतरा ही नहीं है भाई। ये बंदा वही बैठा हुआ है, ही इज नॉट इन हिज पीक, ही इज द पीक। और बंदा इतना रन
इरफान पगलू की आईपीएल में पहले रन्स के लिए अपने सीनियर्स के साथ कंपीट करता था, फिर अपने क्लासमेट्स के साथ कंपीट करता था, और अब भाई अपने जूनियर्स के साथ भी कंपीट कर रहा है। ये तो साई सुदर्शन वगैरह को भी नहीं छोड़ रहा। कंपीटेड फॉर ऑरेंज कैप इन हिज प्राइम, कंपीटेड फॉर ऑरेंज कैप ड्यूरिंग द न्यू फेज ऑफ 20s, कंपीटेड फॉर ऑरेंज कैप आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम T20। दैट इज longevity and consistency at its best by विराट कोहली। ऐसा कोई प्लेयर बना ही नहीं है भाई, ना बन पाएगा आज तक। और हाँ भाई, सारे मीम्स सही है। हैकर की एंट्री हो गई थी ऑरेंज कैप रेस में और अब हैकर सेकंड पोजीशन पे आके बैठ गया। हैकर भाई हैकर हो गए ऑलरेडी, 65 की एवरेज हो रखी है। और जैसे मूड में लग रहा है ना इस सीजन, साई सुदर्शन भाई को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ओ भाई साहब, साई पूरन बटलर पीछे है, कोहली। फिलहाल तो इस मैच में ये देख के अच्छा लगा कि इस बार कोई आरसीबी का प्लेयर नहीं था जिसने आरसीबी से बदला लिया, बल्कि कोई राजस्थान का प्लेयर था जिसने आरसीबी में होके राजस्थान से बदला ले लिया। देवदत्त पडिक्कल भाई अपनी फर्स्ट एक्स के पास वापस आ चुका है और अपनी पिछली एक्स से बदला ले लिया। भाई ये तो मानना पड़ेगा, दिस रेड एंड गोल्ड सूट्स देवदत्त पडिक्कल, क्योंकि इसमें ही उसकी पीक परफॉर्मेंस निकल के आती है। पिंक में खेल लिया, ब्लू में खेल लिया, नहीं भाई सिर्फ इसी जर्सी में बंदा बैक टू बैक 50s लगा सकता है, बाकी जर्सीज में चूना ही लगा रहा था। इसीलिए मेरा भी यही मानना है कि कभी कभी अपनी एक्स के पास चले जाना इतना भी बुरा आइडिया नहीं है। एक सेकंड, मैं एक कॉल करके आया। 12 seconds later. बहुत बुरा आइडिया भाई, रहने दो, मेरे से डेटिंग एडवाइस मत लेना, बहुत बुरा, कैंसिल। बट जोक्स साइड, आई थिंक देवदत्त पडिक्कल की बैटिंग में तुम्हें कॉन्फिडेंस और अप्रोच दोनों दिख रही है भाई। 27 बॉल की 50 थी इस मैच में भी, तो इट्स नॉट लाइक कि वो आराम से खेल के रन बनाना चाह रहा है। उसको पता है कि भाई उसको इंटेंट से भी खेलना पड़ेगा, एंड ही इज डूइंग दैट। एंड ये तो है, मतलब आई थिंक एवरी आरसीबी फैन विल एग्री कि इस साल आरसीबी के बैट्समैन और बॉलर्स में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है। तुम अगर ये लाइनअप देखते हो, स्पेशली जब इसमें लिविंगस्टन नहीं होता, तो फिर पकड़ लिया उसको। ये कोई भी मैच हमें जिता सकते हैं क्योंकि इनमें वो कैलिबर है। मतलब इस साल वो वाली वरीज खत्म हो गई कि अगर टॉप 3 नहीं चले तो भाई कौन संभालेगा मिडिल ऑर्डर, फिनिशिंग कौन संभालेगा, या अगर बॉलिंग में सिराज नहीं चला तो भाई क्या होगा। सब कुछ सॉर्ट करके बैठे हैं लोग इस समय। कोई ना कोई आ जाता है बैटिंग या बॉलिंग में जो संभाल लेता है सिचुएशन को। बॉलिंग में जैसे आज हेजलवुड ने संभाला, और उसके बाद यश दयाल ने भी मेक श्योर करा भाई मैच फिनिश करे तो जीते। एंड बैटिंग में भी डीडीपी और विराट के बाद जितेश का कंट्रीब्यूशन भी बहुत वैल्यूएबल था। उसके बाद बॉलिंग के टाइम पे जुरेल की जो कैच पकड़ी और जो रिव्यू दिलवाया, टॉप नॉच परफॉर्मेंस। एंड उसके ऊपर जो हसरंगा का रन आउट था, दैट वाज पीक विकेट कीपिंग बाय जितेश शर्मा। शर्मा का कुछ तो है, जब फॉर्म में होते हैं तो अच्छा ही खेलते हैं, नॉट लाइक अनदर इंडियन विकेट कीपर मिस्टर ध्रुव। संजू सैमसन भी अभी इंजर्ड है, फॉर्म में नहीं है। पंत को तो तुम छोड़ ही दो, कंसीडर ही मत करो। तो दो जो अपने पास कीपिंग ऑप्शंस है अपनी इंडियन टीम के लिए, उसमें एक या तो केएल राहुल आ रहा है या फिर जितेश शर्मा ही दिख रहा है भाई मुझे। फाइनली भाई इनको जाके एक डीके का रिप्लेसमेंट मिल गया है जो फिनिशिंग भी दे रहा है और अच्छी कीपिंग भी दे रहा है। एंड थैंक गॉड इस सीजन अनुज रावत पे डिपेंड नहीं करना पड़ रहा। भुवनेश्वर कुमार रीचेस इज 50। अरे भाई बॉलिंग में भाई ने तो आज कसर नहीं छोड़ी थी भाई, आज दे दिया था मैच ने बचा लिया। हारा हुआ मैच तो सभी जीत सकते हैं, मैं जीता हुआ मैच हरवा कर रिकॉर्ड बनाऊंगा। ना डरे है ना जिम करे है, ध्रुव जुरेल हूँ भैया, अपनी टीम को हर बार जीता हुआ मैच हरवा दूं जब मन करे है। ध्रुव जुरेल, जॉश हेजलवुड, आरसीबी फैंस, उसको रिस्पेक्ट आ भाई। इफ यू एवर फील यूजलेस ना, एक बार इस होली डुओ को याद कर लेना बस, फिर देखना तुम कैसे मोटिवेशन मिलती है तुम्हें। देखो, नो हेट नो ट्रोलिंग, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ हर बार क्राइम सीन पे ये बंदा कैसे होता है और हर बार फिनिशिंग ये बंदा कैसे नहीं कर पा रहा है। 3-on-3 मैचेस में ये था और नहीं खत्म कर पाया। होता रहता है यार, होता रहता है, रिटेन किया गया यार, होता रहता है, कभी-कभी हो जाता है, तो जिता देता है यार। और इसमें शिमरन हेटमेयर के 11 करोड़ ऐड कर दो तो भाई 25 करोड़ की फिनिशिंग है ये। इतने में बटलर को 3 सीजन के लिए ले आते तुम। बिस्लरी की बॉटल भी 20 रुपए की आती है यार, लेकिन आरआर बॉटलिंग चीजेस 25 करोड़ में आ रही है। जब रसल मैक्सवेल फ्रेजर वेकेशन पर आए हैं तो मैं मेहनत क्यों कम करी है भाई आपने, बता दो एक बारी, कोई सीजन में की है। ध्रुव जुरेल व्हेन रन रेट इज ओवर 16 और ये गगनचुंबी सिंगल 47 और 34 ऑन पेपर तो भाई लग रहा है ठीक ठाक खेल ही गया, लेकिन वो भूवी का एक ओवर था जिसने पलट दिया। उससे पहले जो नॉक चल रही थी, आई मीन जब ध्रुव जुरेल बैटिंग करने भी आया था ना तो 110 पे थी टीम 9 ओवरों में, और उसके बाद इसने 17 रन बनाए 23 बॉलों में। वहीं से तो प्रेशर बनने लग गया। उसके बाद तुम 32 रन बनाते हो सिर्फ 29 बॉल्स में। 200 की चेज में ऐसी नॉक खेल रहे हो, वो भी इतनी अच्छी पोजीशन से होके, तो ऑब्वियसली टीम पे प्रेशर बनेगा और हारोगे। ये जो लल्लू लाल टीम बन रही है ना मैक्सवेल, लिविंगस्टन, हेटमेयर की, उसमें ध्रुव जुरेल को ऐड करना ही पड़ेगा। और हेटमेयर भाई से मैं माफी मांगता हूँ भाई, मतलब मेरे पास जोक खत्म हो गए, 8 मैच हो गए भाई सेम जोक कैसे मारे बंदा।
ही इज द जोक नाउ। राजस्थान रॉयल्स के एडमिन ने ना मैच हारने के बाद सॉरी का पोस्ट डाला था। भाई सॉरी फैंस को मत बोलो, पहले जायसवाल को बोलो, तुम आर्चर को बोलो, तुम जायसवाल के तो पैर पड़ जाओ भाई। आर्चर ने भी अच्छा किया इस साल, इतने मैचेस से अकेले कैरी कर रहा है। यशस्वी जायसवाल इस टीम का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर नहीं है, ओनली वैल्यूएबल प्लेयर है। भाई ये तो ओनली प्लेयर है, ओनली मार दिया पंच। वैसे ये तो इंटरेस्टिंग है कि भाई हेजलवुड को अगर कोई पेल सकता था तो वो जायसवाल ही था। इसके स्टैट्स बताते हैं कि 32 बॉलों में इसने 81 रन मारे हेजलवुड के अगेंस्ट। मुझे नहीं पता था भाई ये पिंक लवर जैसू इतना बढ़िया खेलता है। ऑजीज के अगेंस्ट स्टार्क को पेलता है, कमिंस को पेलता है, हेजलवुड को भी ये नहीं रुकेगा। प्लेड लाइक समवन सेड चल वे पानी पूरी लगा टू हिम दैट टू ओ भाई दैट इज ट्रू भाई। पेला तो था इसने आज भाई 19 बॉलों में 49। और उसके अलावा इनको 14 साल के बच्चों पे डिपेंड करना पड़ता है भाई, जब तुम्हारे पास नीतीश राणा जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर है। एंड समबडी हैज टू आस्क दिस क्वेश्चन कि शुभम दुबे के पास राहुल द्रविड़ की कौन सी ऐसी वीडियो पड़ी है भाई जो उसको हर मैच में खिलाए जा रहे हैं? कौन से मैच में उसने कुछ भी कंट्रीब्यूशन दिया अभी तक? कोई और बैट्समैन बचा ही नहीं है क्या इनके पास? हर बार भेज देते भाई, वो कुछ नहीं करके जाता। और एक सच की बात बताओ, जितना मुझे दिख रहा है इनकी स्क्वाड में इनके पास नहीं है बैट्समैन, इसीलिए शुभम दुबे को खिलाना पड़ रहा है। संजू सैमसन तो इंजर्ड है, सिर्फ एक कीपर बैट्समैन और बच रहा है, कुणाल सिंह राठौर। इनसे अच्छा तो भाई राहुल द्रविड़ आज खुद व्हील चेयर पे आके मैच कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। रियान पराग इज अ प्लेयर विद एटीट्यूड ऑफ विराट कोहली, कॉन्फिडेंस ऑफ रोहित शर्मा, स्टाइल ऑफ सूर्य कुमार यादव, बट टैलेंट ऑफ विजय शंकर। इस साल तो मैंने छोड़ ही दिया है रियान पराग को कुछ बोलना भाई, मुझे पता है। देखो फिर मेरे ऊपर ही आते हैं लोग, तो लेट हिम बी भाई, लेट हिम बी। उसके साथ वैसे ही बुरा हो रहा है बेचारे का, कैप्टेंसी करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया भाई। कितने मैच हारेगा वो भी छोड़ो भाई। हु इज टेकिंग डिसीजंस? आकाश माधवाल के होते हुए तुम तुषार देशपांडे 18 की इकोनॉमी को कैसे खिला सकते हो? और चहल अश्विन बोल्ट के बिना तो भाई इनकी बॉलिंग पनीर की सब्जी है विदाउट पनीर। सिर्फ एक जोफ्रा आर्चर है भाई इस टीम में जो आता है अच्छी बॉलिंग करता है, 150 की स्पीड से नाखून काटता हुआ पाया जाता है। कभी नाखून कभी सोता है। कर रहे हो इस टीम के लिए 150 की बॉलें क्यों डाल रहे हो? तुम 150 की स्पीड से बॉल डालते हो, तुम्हारी बैटिंग 150 रन नहीं बना पा रही है। वैसे आर्चर भाई जस्ट सेइंग थर्सडेज को नाखून नहीं काटते, मतलब सही में वो एक्शन वाला आर्चर याद आ गया। थर्सडे भी कहते हैं, बात ही नहीं कर रहा बंदा। 2 बाउंसर वाला रूल इसी के लिए तो आया है, वरना बाउंसर डाल के डरा के बैट्समैन को वापस भेज देगा। संगा वाचिंग द्रविड़ डिस्ट्रॉय आरआर ब्रेक बाय ब्रेक। अरे यार जो लेगेसी बनाई थी ना संगाकारा ने पिछले 3 साल में, आरआर वाज सो गुड। आरआर फैंस द्रविड़ ओ भाई ये क्या कर दिया? अरे चाचा, when you are not watching an IPL match 664 wicket 6, when you start watching an IPL match 001 बाय। अरे भाई ये तो है भाई, ये है होता है भाई। इस सीजन तो बहुत हो रहा है ये। ब्लड वाज अहेड ऑफ हिज टाइम। इसको पता था भाई, इसको पता था इस टीम के लग चुके हैं। आज का मैच है भाई लास्ट प्लेस डार्बी, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस हैदराबाद। परफेक्ट टाइम टू प्रूव फॉर बोथ द टीम्स कि भाई 10th पोजीशन कौन मेंटेन कर पाएगा। एंड मेरी प्रेडिक्शन कहती है सीएसके मैच जीत जाएगी। नहीं, सीएसके डिजर्व्स टू बी एट दैट पोजीशन भाई, दे हैव बीन कंसिस्टेंट। फैंटेसी पिक्स में मैं ऑल सीएसके जा रहा हूं भाई। मेरे से अगर आप पूछोगे ना तो मुझे लगता है कि ये मैच आज इंटरेस्टिंग हो सकता है। नॉर्मली बोरिंग मैच देखने को मिल रहे हैं एसआरएच के, सीएसके के, लेकिन आज मैं तो नींद पूरी कर लूंगी। मुझे आज लग रहा है ये मैच पता नहीं क्यों इंटरेस्टिंग हो सकता है और काफी हाई स्कोरिंग भी हो सकता है। अगर एसआरएच की बैटिंग पहले आ गई तो, चेन्नई की आ गई तो फिर तो चेन्नई पे भरोसा नहीं है मुझे। एसआरएच पे भरोसा है कि आज वो थोड़ा सा तूफानी खेलेंगे। कई दिन से शक्तियां शांत बैठी है ना, कभी कभी होता है ना एकदम शक्ति आ जाती है, तो इनको क्या पता मिल गई। लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता इन दोनों में से कोई भी क्वालिफाई कर पाएगा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हो। बाकी आरसीबी के भाई साहब, मैं कह रहा हूँ आरसीबी फैंस इस टाइम पर ना इस खुशी में होंगे भाई चलो फाइनली अपने ग्राउंड में जीत रहे हो। कोहली वहां पर रन भी बना रहा है, बॉलिंग भी इनकी अच्छी हो रही है। हेजलवुड जिसके ऊपर उन्होंने दाव खेला था, वो बंदे एक तो हाइट प्लस वो मेघरात की तरह भाई, एक टाइम मेघरात का जो रोला होता था वही रोला मचा रखा है इसने। टप्पा पकड़ के बंदा ऐसा उसी टप्पे से एक तो इन स्विंग आउट स्विंग प्लस राइज होती है बॉल भाई, गजब। एंड राजस्थान रॉयल्स भी लाइक रॉयल वाला गेम तो बिल्कुल नहीं खेल रहे हम, ठीक है। और टीम अच्छी होने के बावजूद अच्छा नहीं कर पा रही है। और एक मेजर मेरे को लगता है कि इन्होंने अपने अच्छे प्लेयरों को जाने दिया। यंगस्टर से भरोसा करो, बिल्कुल करो, लेकिन आपका जो कोर था आपने कोर को ही खराब कर दिया यार। बटलर जाने दिया आपने, चहल छोड़ दिया। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। हेटवायर से फिनिश नहीं हो पा रहा, रियान पराग से कप्तानी नहीं हो रही है, और ध्रुव जुरेल भी लाइक हर बार लगातार ऐसी सिचुएशन में आगे कर देते मुझे। आगे क्या कर देते भाई, तो होता है उस टाइम पर करना पड़ेगा भाई, इतने बड़े लेवल पर हो तो आपको करना पड़ेगा कई बार। फिर भी क्या कर सकते हैं, राजस्थान रॉयल्स भी लाइक फैंस के लिए सॉरी से काम नहीं चलेगा। अब आप कह दो इस साल हमसे ना हो पाया, सीधा लिख दो। मिलते हैं आपसे कबड्डी के साथ, बाय, टेक केयर।